अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल, वो एंटी नेशनल है। अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है। 2100 रुपए जो योजना ही नहीं है उसको कैसे फॉर्म भरा रहे गली गली पे। प्रवेश वर्मा खुद को ऑलरेडी सीएम मानकर पहले मैं अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देता हूं। गलत है, बिल्कुल। अगर अरविंद केजरीवाल आपकी नजर में एंटी नेशनल है तो फिर तो राहुल जी को उनके साथ एक मंच पर कभी आना ही नहीं चाहिए था। तो देखिए, दिल्ली में मौसम तो सर्दी का है, लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, जो राजनीतिक चर्चा छिड़ी हुई है, और मैं तो कहूंगी चुनावी गर्मी जो छिड़ी हुई है, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो दिल्ली में जिस तरह का तनाव फिजा में दिखाई दे रहा है, जो गर्मी दिखाई दे रही है, चुनाव बेहद करीब है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, स्टेटमेंट्स, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 स्पेशल गेस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुराग ढांडा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आ गए हैं, और बीजेपी से शुभेंदु अवस्थी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। अब देखिए, वैसे तो हम साल खत्म हो रहा है, लोग धीरे धीरे जश्न में डूब रहे होते हैं कि पार्टी करेंगे, लेकिन दिल्ली में किस किस्म की पार्टी और किस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है समझ के परे है। और इसीलिए सुजाता पॉल जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया आप लोगों को कि आगे अजय माकन जी को बाहर का रास्ता दिखाइए, नहीं तो हम इंडिया अलायंस से आपको बाहर करने के बारे में सोचेंगे। नमस्कार मीनाक्षी जी, और आपके सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो हमने बहुत पहले से देखा है। वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे वो न्यूज में बने रहते हैं, और इसमें उनका एक्सपर्टीज है। तो आज अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी तो उसमें जो उन्होंने आरोप लगाए, इतने बेतुके और अनर्गल आरोप थे, क्योंकि अगर मैं आरोप लगाना शुरू करूं तो आरोप तो खत्म होंगे नहीं। इन्होंने लोकपाल के बारे में कहा था और शीला दीक्षित जी को क्या नहीं कहा था, जबकि शीला दीक्षित जी की सरकार कब थी? 15 साल की सरकार, 1998 से 2013 तक, और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, और उसके बाद यूपीए की सरकार आई। तो उन्होंने तो दिल्ली को मजबूत किया उस दौरान भी। तो ये क्या बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में आएगी तो लोगों के काम होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 कहते हैं कि हम तो इलेक्शन मोड में रहते हैं, बस वो इलेक्शन मोड में रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। हमने तो कोरोना में कितने बुरे हाल देखे थे। वो ये कह रहे हैं कि अजय माकन जी हमारे चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो उनको एंटी नेशनल कह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जिनको 3 बार चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, उनको आप एंटी नेशनल कह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल आपकी नजर में एंटी नेशनल है तो फिर तो राहुल जी को उनके साथ एक मंच पर कभी आना ही नहीं चाहिए था, और अलायंस में भी साथ नहीं होना चाहिए था। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आदमी आपकी नजर में इतना बड़ा एंटी नेशनल है तो क्यों नहीं फिर आप लोग एक सजग नागरिक और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते उनके खिलाफ जाके एफआईआर करवाइए, मुकदमा उन पर करिए। भाई, एंटी नेशनल आदमी को तो जेल में होना चाहिए। फिर आजकल चुनावों का जो रूप है वो काफी बदल चुका है मीनाक्षी जी, और मैं तो यही कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी को तो जवाब देना चाहिए कि उन्होंने शीला दीक्षित जी को क्या नहीं कहा था, और ऐसा भ्रष्टाचारी दिखाया था जैसे उन्होंने लूट खाया हो दिल्ली को, मगर लूटने वाले जो बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचारी है। कि फिर आप तो कैसे आ गए इंडिया अलायंस में? क्योंकि यही वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने शीला जी के बारे में बोला। ये बात तो हमेशा से बरकरार है ना, इसमें चेंज तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जैसा आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी में हर एक को बोलने की आजादी भी होती है, और बहुत सारे हमारे दिल्ली के नेता इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उसमें अजय माकन जी भी थे जिन्होंने ये बात कही थी कि भाई इनके साथ इंडिया अलायंस में नहीं होना चाहिए साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिनाई कर रही है इस बात को कि ये माकन जी का अपना स्टेटमेंट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, देखिए, ये तो माकन जी ने जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंच से ये बात कही है, तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात को कहेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी के चरित्र के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो स्टैम्प पेपर दिखा दिखा के कहा था ना कि मैं कभी भी दूसरे घर में नहीं जाऊंगा, मैं तो पैदल चलूंगा। मगर आपने देखा है कि उन्होंने जो बातें कही उससे बिल्कुल विपरीत जाकर उन्होंने कार्य किए हैं। तो आज जो आतिशी जी को आना पड़ा है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था उनके लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काम छोड़ के उनको हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अनर्गल बयान देने पड़ रहे हैं। उनका तो अपना कंट्रोल अपने डिपार्टमेंट्स में नहीं है। जो विज्ञापन छाप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये विज्ञापन छाप दे रहे हैं और हमें पता नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। तो यही तो, अगर आप देश के साथ है, अगर आप दिल्ली की जनता के साथ है, तो जो वादे किए, और स्पेशली दिल्ली का नागरिक अभी ये नहीं समझ पा रहा कि जो सारी वजहें आप गिना रही हैं, ये सारी वजहें इंडिया अलायंस का जिस दिन गठन हुआ, जिस दिन सारे नेता साथ आए, ये सारी वजहें तो फिर उस दिन भी थी। उस दिन में और आज में फिर क्या फर्क है, लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन खैर, मैं अनुराग जी से इस पर रिस्पॉन्ड लूंगी। नहीं, अच्छा सवाल है, छोटी सी बात कह देती हूँ, अच्छा सवाल है आपका। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जब हम विदेशों की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर की आपस की जो लड़ाई है वो हम निपटेंगे, उसमें विदेशों का कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से जब देश में आप लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में हमें पता है कि देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। लेकिन एंटी नेशनल के साथ आ जाएंगे, ये कैसी बात है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसको आप लोग एंटी नेशनल मानते हैं, उसके साथ कैसे आ सकते हैं? आप एक शब्द को जो पकड़ के आपने मुझे कहा है, ये सवाल आपका जायज है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप देश के खिलाफ काम करते हैं, भाई आपने शीला दीक्षित जी के ऊपर जो आरोप लगाए, उनके ऊपर भी तो इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, और तब यूपीए की सरकार थी, लेकिन कोई उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। तो सच्चाई है कि जो बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना, ये क्या, ये मैं ये बातें नहीं समझ पा रही। पर चलिए ठीक है, अनुराग ढांडा जी से नहीं जवाब ले लेते हैं। मुद्दों के खिलाफ। भाई आप डीटीसी बसेस को देख लीजिए, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है कम हो गया, पोल्यूशन कितना ज्यादा है। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब आप दिल्ली की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है अनुराग जी, सारी बातें हमने यहाँ पर सुनी, लेकिन देखिए फिर सवाल तो वही है ना। आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर को खुद आना पड़ रहा है, संजय सिंह जी वहां बैठकर बोल रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, जवाब या तो आप उन पर एक्शन लीजिए, वरना फिर हम इंडिया अलायंस में बात करेंगे। ये बात तो फिर पहले दिन से बरकरार है। आज की तारीख में क्या बदल गया? नहीं, देखिए, आज की तारीख में ये बदल गया कि आप दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई लड़ रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नोट बांट रही है। खुलेआम ईडी, सीबीआई सब ने आंख बंद कर ली है। सुरक्षा दे रही है, अपनी सुरक्षा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो उसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त दिल्ली में लड़ी जा रही है, जब सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र के अंदर है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा। ये कैसी साझेदारी है कि आप संसद में ये कोई भी मुद्दा उठाएं, हम उनके साथ हैं, इंडिया गठबंधन में साथ हैं, हम इनकी आवाज में लाते हैं, बीजेपी की न्याय अन्याय के खिलाफ हम मिल करके लड़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली इनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार तक किया लोकसभा में, आज उनको ये एंटी नेशनल कहते हैं। देशद्रोही कैसे हो गए भाई, एंटी नेशनल कैसे हो गए, ये जरा हमें समझा दीजिए। आरोप प्रत्यारोप दो पार्टी करें, चुनाव लड़ें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आप चुनाव लड़िए, आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए, आप किसी मुद्दे पे आरोप लगाएंगे, दूसरी पार्टी उस पर कोई जवाब देगी, लेकिन आप एंटी नेशनल कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र में जो इनकी लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखती है या नहीं। अगर वो भी ये मानते हैं, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो फिर हम अपने गठबंधन के साथियों के पास जाएंगे। इसका मतलब तो ये बीजेपी के साथ मिले, इसका मतलब लड़ाई को कमजोर करने का काम खुले। आप मैं इस मुद्दे को खुलेआम नोट सारी दिल्ली, ये वीडियो, ये तस्वीरें सारी दिल्ली ने नोट बंटते हुए देखे हैं। उसके बावजूद भी इनके नेता बीजेपी के खिलाफ एफआईआर नहीं करा रहे हैं। इनके यूथ कांग्रेस के नेता सीएम दिल्ली और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये बीजेपी के नेता को किसी को देशद्रोही कह रहे हैं। आप बता दीजिए अजय माकन,
बीजेपी ठीक के है। नेता को देशद्रोह कहा हो, ये ठीक है, आर्गुमेंट जो बिंदु आपने उठाया उसी पर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी अब। ठीक है, आपने जो पॉइंट आगे उठाया उसी को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। प्रवेश वर्मा को लेकर दिल्ली की राजनीति में बवाल तो हो गया है, विवाद जबरदस्त चल रहा है। और शुभेंदु जी, प्रवेश वर्मा किस अथॉरिटी से, किस हक से, किस पोजीशन से पैसे बांट रहे हैं लोगों को? देखिए मीनाक्षी जी, मैं अपने स्टेटमेंट देने से पहले जो आपने ये प्रश्न पूछा है, मैं एक और जवाब भी देना चाहता हूं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने बोला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में मौसेरे भाई थे, आजकल सौतेले भाई हैं। और ये दोनों लोगों ने जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करी कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है। अब जब चुनाव का रिजल्ट आया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई और अनुराग ढांडा जी जो 3 आपके विधायक थे वो अपनी भी विधानसभा हार गए जिनको आपने लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया था, तो इनको ये रियलाइज हुआ कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से लड़ने से नुकसान हुआ है और जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज गया कि ये सब मौसेरे भाई हैं। अब जब मौसेरे भाई हैं ये मैसेज गया तो अरविंद केजरीवाल जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हम कांग्रेस से कितना झगड़ा कर रहे हैं। शायद ये मैसेजिंग का एक नैरेटिव बनाने का खेल है, पहला पॉइंट। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी वालों से जुड़े हैं, ये वो मेरे को लगता है। और दूसरा साल 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा है और उसके बाद 10, 12, 11 साल से तो आम आदमी पार्टी लूट रही है। जनता ने मन बनाया हुआ है, देखिए बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा, कैसे बनेगी? प्रवेश वर्मा जी के पैसे बांटने से बनेगी सरकार बीजेपी की दिल्ली में? मैं आपको मतलब बता रहा उसके हूं, मीनाक्षी ये स्ट्रैटेजी है? अभी कैंडिडेट्स तो अनाउंस नहीं हुए देखिए, आपके, और उससे अलग हम देख रहे हैं प्रवेश वर्मा जी अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी का अपना एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे एनजीओ ने कुछ महिलाओं को मदद करने की कोशिश करी है। ना ही प्रवेश वर्मा जी अभी तक हमारे पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं कहीं से भी, और उसके बावजूद भी चूंकि ऐसी केस आया है तो पुलिस में उनके लिए एफआईआर करने के लिए भी रिकमेंडेशन किया गया है। तो मेरा कहना है कि आज की तारीख में अनुराग ढांडा जी की पार्टी, आप कांग्रेस की पार्टी, जो लोग अपने विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, आज ये बात नहीं कर रहे कि शिक्षा के ऊपर, ठीक है जो इनका मेन मुद्दा था, लेकिन मैं जो क्योंकि स्पेसिफिकली मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ मुझे उस पर क्लियर कट जवाब चाहिए आपसे। आपने कहा कि एफआईआर के लिए रिकमेंडेशन गया है, मुझे आप ये बताइए बीजेपी की नजर में प्रवेश वर्मा ने जो किया वो सही है या गलत है? देखिए सही और गलत, मीनाक्षी जी, देखिए सही गलत बीच की कुछ लाइन नहीं मत होता, लिखिए, ये आपका देखने, क्लियर बताइए। नहीं, ये आपका देखने का किस एंगल से आप देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। प्रवेश वर्मा जी सही हैं या प्रवेश वर्मा जी गलत हैं? वो कोई चुनाव में अभी तक कैंडिडेट नहीं है। सबसे गलत तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो पास ही नहीं किया, जिस बिल को 2100 रुपए का पास नहीं है उसको ये फॉर्म भरवा रहे हैं, उसका फॉर्म भर आ रहा है। नहीं एक सेकेंड सर, नहीं हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। लाडली योजना बिल्कुल। के नाम से एक पैम्फलेट है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, लाडली योजना के पैम्फलेट पर प्रवेश वर्मा का फोटो चिपका हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, और 1100 रुपए महिलाओं को बांटे जा रहे हैं, फोटो भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। मैं ये जानना चाहती हूँ लाडली योजना जो कि सरकारी योजना है वो किस अधिकार से प्रवेश वर्मा पैम्फलेट पर अपने नाम से छापकर दे रहे हैं? देखिए फिर बता रहा हूं, और फिर मीनाक्षी जी वापस इसको मैं क्यों कह रहा नहीं हूं। देखा जाए वोटर को प्रभावित करने के नजरिए से, खरीदने के नजरिए से? इनफैक्ट अच्छा मीनाक्षी जी, आपको इस पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों आम आदमी पार्टी गली गली झुग्गियों में जाकर लोगों से 2100 रुपए का फॉर्म भरवा रही है, जो कि उनकी सरकार ने मना कर दिया कि हमारी योजना नहीं है। वो मैं ढांडा नहीं, मैं बात कर रहा हूं, जवाब दीजिए ना, वो आपकी पार्टी मैं प्रवेश वर्मा जी, उनके बारे में कोई भी व्यक्ति, सही और गलत, उनका यदि कोई एनजीओ, नहीं, उनका एनजीओ यदि एनजीओ उनका पैसा महिलाओं को देना चाहता है फॉर्म भरवाकर अपने पास से, नहीं तो इसमें क्या गलत है? एक सेकंड नहीं, तो सर क्या मैं ये कर सकती हूँ कि आज की तारीख में मैं मीनाक्षी कंडवाल अपना एक एनजीओ बनाती हूँ
और उसके बाद मैं लाडली योजना का एक पैम्फलेट छपवाती हूँ, उस पर अपना नाम लिखती हूँ मीनाक्षी खंडवाल, और जिन लोगों को मुझे पैसे बांटने हैं अपने हित के लिए या समाज में अपना कुछ नाम चमकाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्या मैं ये कर सकती हूँ? फिर ऐसा तो क्यों नहीं नहीं है कर कि सकती मैं हो? किसी पुलिस कानूनी दायरे में आऊंगी फिर या क्यों मेरे नहीं कर अगेंस्ट कोई, मतलब नहीं मेरे नहीं को क्यों नहीं आप कर सही सकते हो? आप नजरिए जरूर से कर देखते सकते हैं हो। या गलत नजरिए से देखते हैं? आप जरूर कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो कि यदि आप वोटों को प्रभावित नहीं कर रहे हो, यदि आप उसको अरे उनके सर, व्यवहार को वो नहीं सरकारी नहीं, योजना को कोई व्यक्ति बिना किसी नाम अथॉरिटी के कैसे, आप भैया क्या मैं बिल्कुल आज की मीनाक्षी तारीख में आयुष्मान मीनाक्षी भारत के नाम से, प्रधानमंत्री की किसी योजना के नाम से अपना पैम्फलेट छपवा के नहीं, लोगों को पैसा उन्होंने दे सकती हूँ? प्रधानमंत्री की योजना, वो प्रधानमंत्री जी की कोई योजना नहीं है लाडली दिल्ली में योजना अभी। किसकी है? लाडली लाडली योजना योजना किसकी दिल्ली है? में नहीं लागू है, दिल्ली में नहीं लागू है। और यदि उनका फिर कोई मैं भी यही तो कह रही हूँ, उनका दिल्ली में कोई भी नहीं एनजीओ लागू है, लेकिन उनका बीजेपी ने शुरू की हाँ है तो ना उनका लाडली योजना, बीजेपी की नहीं सरकारों ने। ने चालू करी, बहुत सारी योजना चालू करी है अंत्योदय के नाम से, या कम से कम प्रवेश 150 वर्मा खुद को संगठन। ऑलरेडी सीएम मानकर ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, सीएम कोई की सीएम नहीं। शपथ में जब लूंगा तब लूंगा, उससे पहले मैं अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर बिल्कुल देता हूँ। गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो अपने साबित करिए एनजीओ के नाम कैसे से गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत क्या चीज है? उन्होंने जो एक अपना एनजीओ है उससे वो किसी की मदद करना चाह रहे हैं, और उसमें भारत सरकार का लाडली योजना का कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है हमारी सर, ओर से। तो दिल्ली में वो आपकी लाडली योजना का योजना मिसयूज बिल्कुल कर भी रहे हैं ना फिर, जो बीजेपी की सरकारों सब ने जो उसी में। योजना शुरू की उसको मिसयूज कर रहे हैं ना, फिर तो आपको तो देखिए एक्शन लेना चाहिए फिर उनके ऊपर, फौरन फौरन एक्शन लेना जिन चाहिए। सरकारों में जिन 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 राज्यों में ये योजना चालू हुई है वहां पर ये योजना है, दिल्ली में ये योजना नहीं चालू है। बिल्कुल क्लियर है, उन इसमें कोई राज्यों में कंफ्यूजन चालू नहीं हुई है है। जहां पर आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने जहां पर शुरू की है, और अगर आपकी वहां पार्टी के पे है, कोई नेता उसी योजना का नाम का पैम्फलेट में छपवाकर बेच रहे हैं सर, तो इसको एक तरह की धोखाधड़ी कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसमें कई भारतीय जनता पार्टी लिखा है। मीनाक्षी जी लिखा है, जवाब दीजिए। प्रवेश उस वर्मा कौन पैम्फलेट है? में लिखा है, प्रवेश लिखा प्रवेश वर्मा है, में कौन कोई है? भी एक व्यक्तिगत भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान उनका जो एनजीओ है उसके माध्यम से दिखाइए जरा किया टांडा हुआ जी, है। आपके पास है, मैं तो अभी कागज लेकर बैठी हूँ, लेकिन आप भी दिखा दीजिए, भाजपा लिखा है हाँ, क्या उस पर? दिखाइए जरा दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। देखिए देखिए ये नहीं बताइए वो भाजपा उन्होंने लिखा है अपना ना इस ऐड पे, किया। और कमल का निशान बना है या नहीं बना है? भारतीय जनता बिल्कुल बना है, बना चलिए होगा, अब सब लोग बताइए लगाते सर। हैं, मैं भी। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का को कोई भी प्रधान स्कीम, भारतीय भाजपा जनता पार्टी की कोई योजना दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की कोई, केंद्र सरकार की कोई योजना दिल्ली में लाडली बहन के नाम से नहीं चालू है। और ये प्रवेश वर्मा सर जी हम भी तो एक अपने बात कह रहे हैं, व्यक्तिगत, जो योजना चालू हम नहीं भी ये है कह रहे हैं, बीजेपी सरकार की तरफ से दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पहली बार आपकी सरकार ही नहीं है, जो योजना चालू नहीं है उस योजना आ का जाएगी, नाम आने वाली प्रवेश वर्मा किस हक से यूज कर रहे हैं, यही तो सवाल है सर, जिसका जवाब आपके भाई पास नहीं उस है। योजना पर मैं जाऊंगी अंत्योदय के टांडा जी नाम के से। पास। ठीक है अनुराग देखिए टांडा जी, चलिए एक बात तो पिक्चर आज यहाँ पर क्लियर हुई कि शुभेंदु जी के पास कम से कम अभी प्रवेश वर्मा जी के लिए जवाब नहीं था, लेकिन सवाल यहाँ से ये है कि अगर ये पैम्फलेट्स बट रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे इस पर? सीधे तौर पर आप ये मानकर चल रहे हैं कि गलत एक्शन है, गलत कदम है, वोटर को खरीदने की कोशिश है, कैश कांड जैसा नाम भी दे दिया है, तो फिर इस पर ऑफिशियल एक्शन कंप्लेंट के रूप में चुनाव आयोग के पास आप लोग कब जा रहे हैं, या सिर्फ आरोप और ये आरोप भी तक बात पूछिए खत्म कि है? ये भी देखिए पूछिए पहले इनसे कि 2100 वाला क्या कर रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिएगा साथ में अनुराग जी। ठीक है अनुराग जी जो बोलिए। 2100 रुपए का फॉर्म, मैं बता देता हूँ। मैं दो तीन चीजें हाँ जो गलत बोलने किया, झूठ बोला, उसको मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं। एक तो इस पे ये होलोग्राम लगा हुआ है बीजेपी के सिंबल के साथ, बीजेपी इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगी हुई है, यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पूर्व सांसद भाजपा, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो डिनाई मत कीजिए कि इस पे बीजेपी का कहीं कोई लोगो नाम नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाडली योजना दिल्ली में बता रहा लागू हूँ। नहीं है। इसका मतलब प्रवेश वर्मा जी फ्रॉड कर रहे हैं, इसका मतलब प्रवेश वर्मा जी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी आप अपनी एनजीओ बना के पैसा बांट सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 के मेंशन है कि आप सरकारी कोई भी फोटो, किसी भी नेता की फोटो का इस्तेमाल उस पर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कैश नहीं बांट सकते हैं। आप कोई मदद कर सकते हैं, कोई आर्टिकल दे सकते हैं, कैश नहीं बांट सकते हैं किसी भी हालत में, उस कानून का उल्लंघन है वो। तीसरा, कि आपकी एनजीओ के रिकॉर्ड तो साझा कीजिए कि इतने करोड़ों रुपए जो 4 दिन से खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जो लगातार आज भी अभी भी बंट रहे हैं, वहां पर वहां वो पैसा कहां से आया, वो कैश क्या ब्लैक मनी है, क्या ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनावों में इस तरीके से कर रही है, और क्या सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये ऐसा करेंगे? खुल के बताएं ना इस बारे में।
तो मुझे लगता है कि मैं इसी की बात कर रहा था जब मैं आपको कह रहा था कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई है जिसमें ये खुलेआम चोरी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं। हम तो सीबीआई के पास भी जाएंगे, हम तो ईडी के पास भी जाएंगे, हम चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप सो रहे हो क्या। खुद संजय सिंह जी ने वहां जाके मौके पे ये दिखाया कि देखिए कैसे पैसे। लेकिन हैरानी की बात ये है, ये कहते हैं पुलिस कंप्लेंट कीजिए, पुलिस तो वहां मौजूद है, दो पीसीआर लगी हुई है आज वहां पे, 2 पीसीआर पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं, वो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं प्रवेश वर्मा जी को कि आप सुरक्षा के अंदर बैठ करके पैसे बांटिए। वो तस्वीर अनुराग सारी क्या जब हम लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के हाथों में खेल रही है, दिल्ली कांग्रेस। इसलिए आज हमने ये बड़ा सवाल उठाया है, जब ऐसी लड़ाई हो, जब ऐसे तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो, तो अगर आप उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी के हाथों बिक चुकी है दिल्ली कांग्रेस की यूनिट, और इनके कई सारे जो कैंडिडेट हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं बीजेपी के लोग। हमने इसलिए आरोप लगाया है। सुजाता जी फटाफट जवाब दीजिए, फिर उसके बाद शुभेंदु जी बोलेंगे। सुजाता जी, बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर यह है कि एक ऐसा मुद्दा था प्रवेश वर्मा को लेकर जिसे लेकर आपको आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कम से कम बीजेपी को घेरना था, लेकिन आप तो उनके सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव में हम एक साथ नहीं है, तो ये तो बहुत ही बेवकूफी भरी बात है कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करें जिस बात को वो कहते हैं। हमें जो बात जिस तरीके से कहनी है हम कहेंगे। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला ढांडा जी, अब ढांडा जी जब कह रहे हैं कि हमें इस बात पर उनका समर्थन करना चाहिए, नहीं, जहां तक हमारी बात है तो हम बीजेपी को इस पर टारगेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रवेश वर्मा जी की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल साफ यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूँ, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट की योजना या गवर्नमेंट में बैठे हुए प्रधानमंत्री या एक पॉलिटिकल पार्टी की फोटो कैसे लगा सकती है, मुझे तो कोई ये बता दे। और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, अभी इन्होंने ये कहा भाजपा के प्रवक्ता ने, इसका मतलब आप वो कैंडिडेट नहीं बनाए जाएंगे ना भाजपा के द्वारा। अभी तक तो कहा जा रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करेगी। तो ये जो पैसा बांटा जा रहा है, क्या ये फॉर्जरी नहीं है? फ्रॉड तो कहा अभी ढांडा जी ने, ये तो फॉर्जरी भी है, क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भाजपा का लोटस उस पे है, जब प्रधानमंत्री की फोटो उस पे है। और तीसरी और आखिरी बात, मीनाक्षी जी, जब किसी पार्टी की कोई योजना किसी राज्य में होती है, दूसरे राज्य में जब चुनावों के टाइम पे कहा जाता है कि अगर हम आए तो हम इस योजना को यहां लाएं, यही तो कहा जा रहा है प्रवेश वर्मा जी के द्वारा। और ये पैसे कैसे पैसे हैं जो खत्म नहीं हो रहे। और आम आदमी पार्टी को ये जरूर बताना चाहिए कि ये जो बार बार कहते हैं ये लड़ाई तो केवल हमारे और भाजपा के बीच में है, तो लोकतंत्र है। और भूलिए मत, आपके 11 साल के पहले 15 साल हम थे। भले ही लोकतंत्र में आपने हमें बदनाम किया और झूठी बातें बोली हमारे बारे में, और आप सरकार में, और हमने आपका समर्थन ना किया होता पहले 40 दिन में, तो आपकी सरकार दोबारा से नहीं आती। वो हमसे भी शायद गलती हुई। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। लेकिन एक तो इन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस ने मान भी लिया कि हमने इनको सपोर्ट किया, हमारे सपोर्ट के कारण ये लोग बढ़े। तो अब समझ में आ जाइए कि नूरा कुश्ती क्यों हो रही है। सुजाता जी ने बात कही, अनुराग जी ने जवाब ही नहीं दिया कि 2100 रुपए जो योजना ही नहीं है उसको कैसे फॉर्म भरा रहे हैं गली गली पे, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2019 में सुन लो अनुराग जी, 2019 में आप सबके पास गए झुग्गियों में और कहा कि एक फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के ये बताइए कि ये मकान जो है वो हम यहीं पर आपको मकान देंगे, और आपने फॉर्म भरवाया 19 में, 19 और 20 में लगातार चुनाव से पहले, और उसके बाद चुनाव के बाद 5 साल आप गायब रहे, उस फॉर्म को लेके गरीब लोग घूमते रहे। आपने कहा लोकसभा में कि अनुराग ठाकुर जी कि हम सितंबर से पहले सब लोगों को, सब महिलाओं को 1000 रुपए दे देंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने नहीं दिए। यही पंजाब में कहा आपने, नहीं दिया। और अब और बेवकूफ बना रहे हो लोगों को कि हम 2100 रुपए देंगे। गली गली कूचे कूचे पे आपने लोग खड़े हैं, 2100 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं, उनके अकाउंट नंबर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? उनको कॉल करेंगे? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं पूरे दिल्ली को? और बेवकूफ बना रहे हो तो ठीक है, केजरीवाल झूठ बोल रहे लगातार। अभी किसी के घर चले गए, बोलिए देखा इनका वोट कट गया हमारा, ये वोट देखिए कैसे काट दिया भाजपा के लोगों ने। अगले दिन पता लगा कि उसका वोट ही नहीं कटा है।
आप लोग इस तरीके की बातें जो कर रहे हो लोगों को बहकाने के लिए, कुछ नहीं होगा। काट की हांडी है, 1 2 3 बार चढ़ गई है, अब नहीं चढ़ेगी। और अगली बात, अनुराग ठाकुर जी सुनो, मैं तो मानता हूं आपने प्रश्न पूछा, सही किया, गलत है सही है अभी पता लग जाएगा। एफआईआर हुई है, कोर्ट में जाइए ना, किसने मना किया? आप जाइए अभी और कोर्ट के सामने जाइए, ये इन्होंने गलत किया है, इस तरीके का एक्शन होना चाहिए, कोर्ट जवाब देगा। ये योजना डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, जवाब मिलेगा आपको। आज खुद प्रवेश वर्मा जी ने जवाब दिया है। और दूसरी चीज, प्रवेश वर्मा जी को किसी लेकिन बीजेपी भी तो पूछेगी ना उनसे सवाल, कोर्ट तो जब पूछेगा तब पूछेगा। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आपके चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी इस पर सवाल नहीं पूछेगी। चाल चरित्र चेहरा, हमने बिल्कुल किसी को कोई गलत नहीं किया है, किसी को गलत पैसे नहीं दे रहे हैं। वो देखिए, आप वीडियो दिखा रही हैं जिसमें वो व्यक्ति कह रहा है ये फॉर्म भर रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा। ये क्या उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? और मीनाक्षी जी, आप क्यों नहीं पूछती अनुराग ठाकुर जी से, जो ये व्यक्ति जिसकी फोटो सामने चल रही है, वो फोटो में लड़की को बोल रहे हैं आपको पैसा आएगा, ये फॉर्म भर के जाइए और आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा, गले में वो डाल के रखे हैं। ये सिमिलर केस नहीं है, यदि सिमिलर केस नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एनजीओ है। एनजीओ पे भी बता दीजिए ना, एनजीओ पे गवर्नमेंट की फोटो कैसे आई? नहीं नहीं, एनजीओ तो नॉन गवर्नमेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट की फोटो कैसे आ गई? कैसे आ गई? सुजाता पाल जी, आप पढ़ के आइए पहले, जितने भी एनजीओ हैं भारत सरकार के, नहीं आए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, भारत सरकार की सभी योजनाओं को मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सुनिए तो पहले, आप सुनिए तो पहले, बीच में मत बोलिए। ये जितने एनजीओ नहीं, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, प्रवेश वर्मा पे चले जाएंगे और बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जवाब बताएंगे जो मैंने सवाल पूछा है, नहीं, हम आपसे उस पे देंगे। प्रवेश वर्मा ने लाडली बहना योजना के बारे में क्यों लिखा? भारत के आपने पूरे भारत में क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन दिया उनके ऊपर? नहीं, ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन दिया? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, पूरे देश के पूरे जितने एनजीओ हैं भारत सरकार की योजनाओं को ही चलाते हैं, उनका काम ही अरे है। तो ये मान लिया इन्होंने, मान तो रहे हैं मीनाक्षी जी, आपने तो मान लिया कि प्रवेश वर्मा जो है वो केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बात करें। योजना दिल्ली में नहीं है, क्या चीज कह रहे हैं? 1100 रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से आए क्या? ये तो मान लिया इन्होंने मीनाक्षी जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली ऑन रिकॉर्ड लेना चाहिए, दिल्ली में नहीं है। भाजपा ने कर रहा है, भाजपा का कोई लेना चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ शुभेंदु जी, इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी को ये लगा कि आम आदमी पार्टी ने तो एक घोषणा अनाउंस कर दी है, सरकार उनके पास है, अभी वो सरकार में है और जनता के पास, महिलाओं के पास वो बेनिफिट पहुंचेगा जो अभी हम देने की स्थिति में नहीं है। जब तक कि हम सरकार में नहीं आ जाते तो कम से कम एक इंप्रेशन दे दिया जाए कि देखो सरकार में नहीं है, उसके बाद भी आपके हाथ में पैसा थमा रहे हैं लाडली योजना के तहत। सोचो अगर सरकार आ गई तो क्या होगा? प्रलोभन दिया, ऐसा होता, सीधे शब्दों में इसको प्रलोभन देना ही बोलते हैं। प्रलोभन दिया या थोड़ा और मुहावरे की सेंस से बोलना है तो मछली के लिए दाना डाला, वो वोटर जिसको मछली के रूप में देखा जा रहा है, मछली को दाना डाल दिया। ऐसा नहीं सर, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि अगर पहली बात, अगर प्रवेश वर्मा एक पैम्फलेट में सरकारी योजना का लोगो लगा रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, इस पर तो आपको आपकी पार्टी को एक्स्ट्रा कॉशियस लेते हुए, फौरन मिसाल साबित करते हुए कदम उठाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं उठाया। प्रवेश वर्मा इस पर माफी मांगे, इस पर क्लैरिफिकेशन दे, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हाँ मैंने दिया, हमने मदद की। क्यों मदद की, किस हद से मदद की, और लाडली योजना का नाम देकर मदद क्यों की? वो नॉर्मल मदद कर देते हैं ना जाकर। ऐसे तो इस देश में मदद करने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लोग जाते हैं, बड़ा हेल्प करते हैं, लेकिन सरकार की किसी योजना का नाम लिखकर, भाजपा का नाम लिखकर हेल्प करना, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बहुत अच्छा, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ मेरा। यदि ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चला रही होती तो सभी जगहों पे चलाती, पूरे राज्य में चलाती, कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत योजना है, उनका व्यक्तिगत काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ उनसे पूछना होगा तो जरूर पूछ रही होंगी, जवाब दे रहे होंगे, और सबसे बड़ी चीज उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी हुई है, वो भी जवाब देंगे उसमें। आपको और हमको क्या करना है? हमारा ये योजना नहीं है दिल्ली में, हम कोई लाडली योजना जब तक सरकार नहीं आती है हम नहीं चालू करेंगे, और हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें जो हम डिक्लेयर करेंगे उस योजना के हिसाब से हम आगे आने वाली सरकार में लोगों को पैसा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे जैसा अनुराग ठाकुर जी की कंपनी ने, जो इनकी पार्टी है वो कर रही है कि वादा करने के बाद वादा। ठीक है, मैं अब क्लोजिंग मार्क्स ले रही हूँ। अनुराग ठाकुर जी देखिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप ये सब बातें तो अब एक तरफ, लेकिन एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, और बड़ी पिक्चर ये है कि आज की तारीख में
दिल्ली की जनता का सच क्या है, दिल्ली की जनता को आज की तारीख में क्या मिल रहा है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब आप लोग पहले एक मंच पर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारी नहीं निभरी, ना तो अलायंस होगा ना कुछ होगा। उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीजेपी और प्रवेश वर्मा वाले मामले पर अग्रेसिव दिखाई दे रही है, क्या ये बात सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगी या फिर चुनाव आयोग के पास शिकायत की शक्ल में या एक जो फॉर्मल लड़ाई होती है, बयानबाजियां नहीं, सिर्फ जो बात सुजाता जी ने भी बोली कि आप लोगों को सिर्फ लाइमलाइट में रहने का शौक है, कि क्या वाकई इस पे कॉन्क्रीट कुछ कदम आपकी पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। और ऐसे में दिल्ली की जनता का हक क्या नहीं मारा जा रहा है, सच जानने का हक? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो भी इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है वो तो हम करेंगे, लेकिन वो फॉर्मेलिटी भर होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी एजेंसीज को सब कुछ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ तो 100 का नोट भी अगर किसी नेता के घर के बाहर पड़े, पार्टी के यहाँ के अंदर और भी नोट पड़े होंगे। अरे यहाँ आप 1100 रुपए बटते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसी एजेंसी ने कोई हिम्मत नहीं की कि वो वहां पे जाके जांच कर ले। करोड़ों रुपए काला धन उस घर के अंदर पड़ा हुआ है जो बट रहा है। वो साफ पकड़ में आ जाता, चेन पकड़ में आ जाती कहां से आ रहा है काला धन। इन्होंने झूठ बोला कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। ये देखिए, ये कैबिनेट नोट है, ये योजना लागू हो चुकी है दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये झूठ भी भारतीय जनता पार्टी को अब नहीं बोलना चाहिए। इनको ये फर्क पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टो के अंदर और कैश बांटने में फर्क क्या होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 2100 रुपए देंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो वो तो सारी पार्टियां करती हैं। आप अपने मैनिफेस्टो में पहले लिखते थे पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को, अब नहीं लिख रहे हैं। आपकी आदत है मैनिफेस्टो का पालन नहीं करना, झूठ बोलना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा आश्चर्य आज सिर्फ इस बात पर है कि प्रवेश वर्मा के ऐसा काम करने के बाद भी कांग्रेस उनको देशद्रोही नहीं बोलती है, उनको एंटी नेशनल नहीं बोलती है। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस की यूनिट जो है वो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बोलती है। इसका मतलब इस लड़ाई में जी आपके पास आ रही हूँ। ये बड़ा बिंदु आतिशी जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम ने भी आज उठाया। उन्होंने ये कहा कि आपने, अजय माकन कह रहे हैं कि एंटी नेशनल अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के नेताओं को कहने की हिम्मत है क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर? देखिए, तो क्यों ना माना जाए कि संदीप दीक्षित बीजेपी की मदद लेकर यहाँ पर दिल्ली की जमीन पर काम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। नहीं, ये इससे बड़ी बेतुकी बात नहीं हो सकती। और इससे आईबॉल्स तो आप जरूर अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और बताते हैं, क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वादे किए वो वादे नहीं निभाए, तो उन्होंने जनता के साथ द्रोह तो किया ही है, उन्होंने गलत तो किया ही है। तो जनता आज जवाब देगी उनको। और आप देख ही रही हैं कि एक समय ऐसा था जब बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन आज उनका मन टूट चुका है, उचट चुका है, और इसलिए अब वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता जानती है, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अगर कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश वर्मा का जो मुद्दा है उस पर अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करी, उन्हें डिबार नहीं किया इन इलेक्शन से, तो ये सवाल तो केंद्र की सरकार पे होगा कि आखिर आपने कैसा दबाव बनाया हुआ है, और ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल होगा। ठीक है, अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इस पर क्या स्टैंड लेता है। शिकायत तो पहुंच ही रही है उनके पास, जिस बात की पुष्टि अभी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि दिल्ली की राजनीति यहाँ से आगे क्या टर्न लेती है। लेकिन मैं जब इस बातचीत को विराम दे रही हूँ, तो मैं जरूर दिल्ली की जनता से, जो भी लोग दिल्ली में इस वक्त बैठकर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत केयरफुली चुने। पैसे के लालच में कम से कम इस तरह से ना आए, क्योंकि फौरी पैसा, इमीडिएट हेल्प किसी रूप में आपको दे सकता है, लेकिन बात जब भविष्य की है, आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलने की है या आपकी बेहतरी की है, तो अपने कैंडिडेट्स को अच्छे से परखें और उसके बाद ही अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है या वोट आपको किसको देना है वो डिसाइड करें। जनता का अवेयर होना, जागरूक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम भी ये प्रयास करते हैं कि अलग अलग पक्षों से जब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको आप क्लियरली सुने और उसके बाद अपना ओपिनियन किसी भी विषय पर बनाएं। थैंक यू सो मच आप तीनों का आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।